नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है चाइना से। चाइना ने अभी अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। आखिर ये कितना खतरनाक है, भारत के लिए इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इसको भी हम जानेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। चीन ने पेश किया नया एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम इन्होंने रखा है HQ-9B। ये HQ-9 सीरीज है इनकी। 4 इसके टोटल अभी तक वेरिएंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इन चारों वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको अभी क्या चाइना ने भारत के खिलाफ किसी भी बॉर्डर सीमा पर तैनात कर रखा है या नहीं कर रखा है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, जानिए कितना खतरनाक हो जाता है ये हथियार। तो चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसका नाम है, तो PLA ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B को पेश कर दिया है। इसका संचालन चीन की सेंट्रल थिएटर कमांड करने वाली है, तो ये कमांड इसका संचालन करेगी। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज इसमें। पहले इस एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च जब हम करते थे तो इस लॉन्चर से हम सिर्फ 4 मिसाइलें ही लॉन्च कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इसकी क्षमता को बढ़ा के क्या कर दिया है, 8 कर दिया है। अब इससे 8 मिसाइलें आपकी लॉन्च हो सकती हैं, जो नया HQ-9B इनका आया है वेरिएंट। ठीक है, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 8 कर दी गई है। ठीक है, ताकि हर तरह के हमले को ये एक ही बार में क्या कर दे, समाप्त कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। चीन के ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट है, इसके अनुसार पहले की तुलना में इस नए सिस्टम में मिसाइलों का आकार छोटा कर दिया गया है, लेकिन ये लंबी दूरी तक अब ये जा पाएंगी। ठीक है, जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। तो ये कैसी है, सतह से हवा में मार करती है। और चीन के इस डिफेंस सिस्टम में दुनिया के सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को गिना जाता है, और ये इसकी सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाती है HQ-9B। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अपनी सीरीज का ये चौथा वेरिएंट है, जैसे मैं बता रही हूं। तो HQ-9B अपनी सीरीज का चौथा वेरिएंट है। इससे पहले आप देखोगे तो HQ-9 आ चुका है, HQ-9 आ चुका है और HQ-9A आया था। अब कौन सा आया है, HQ-9B आया है। ठीक है, HQ-9 चीन की सेना का नौसैनिक वर्जन है, जबकि HQ-9A साल 2001 में चीन की सेना में शामिल हुआ था। और नया वाला HQ-9B लेटेस्ट है। इसकी रेंज अब कितनी है, तो 250 किलोमीटर इसकी रेंज कर दी गई है। यानी ये दुश्मन मिसाइल और विमानों को ड्रोन के हमले से नष्ट कर सकता है। तो जितने भी होंगी, विमान होंगी, मिसाइल होगी, ड्रोन होगी, इसको ये हवा में ही खत्म कर देगा, क्योंकि इसकी अब रेंज भी बढ़ चुकी है। 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टारगेट की तरफ हमला करता है। तो ये मिसाइल एक बार में 50 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी अधिकतम गति मैक 4 से ज्यादा है, यानी कि करीब 5000 किलोमीटर पर आवर ये चलती है। इसमें सेमी एक्टिव रडार होमिंग तकनीक लगी हुई है और इसी से यह टारगेट गाइडेंस करता है। फिलहाल चीन के अलावा यह पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। जो रीजन ये है क्योंकि चीन और पाकिस्तान, आप जानते हो, आपस में थोड़ा लेन देन करते रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के पास भी है। एक साथ 100 टारगेट्स को ये कवर कर सकता है। ये इसकी बहुत पावरफुल एक तरीके से जो स्पेशलिटी आप मान सकते हैं। इस 2 स्टेज की मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 8x8 ताइयन तास 5380 ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चाइना के पास है। इसी ट्रक के ऊपर इसका लॉन्चर बनाया गया है। ठीक है, यह सिस्टम एक बार में हवा में आ रहे 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 50 टारगेट्स को ये खत्म कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं। चीन के एयर डिफेंस की क्षमता की यदि बात की जाए तो ये लगभग आपका 2 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर कर सकता है। साथ ही साथ इसका 360 डिग्री रडार कवरेज और कोड लॉन्च सिस्टम इसे किसी भी दिशा के लक्ष्य में भेदने में सक्षम बना देता है। ये सुविधाएं बेहतर सेंसर और डेटा लिंक के साथ HQ-9A से महत्वपूर्ण अपग्रेड को दिखाती है, क्योंकि ये HQ-9A में नहीं था। आगे बात कर लेते हैं। चीन ने अपने रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की बदौलत तकनीकी में काफी आगे निकल गया है। चीन ने अपने स्वदेशी तकनीक का उपयोग HQ-9B को विकसित करने और उसको उन्नत करने में किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसने इसको कहां पर लगा रखा था। तो ये कश्मीर का जो विवादित क्षेत्र था, भारत के द्वारा किए गए कश्मीर के विवादित क्षेत्र के करीब इन्होंने अपनी HQ-9B मिसाइल को 2015 में लगाने का सोचा था। दावा किया था कि अब हम वहां पर इसको तैनात करेंगे। तो 2015 में इन्होंने बोला था कि भाई ऐसा ये करने वाले हैं। भारतीय सेना की तुलनीय प्रणालियों की अनुपस्थिति में 3 साल बाद रूसी S-400 का ऑर्डर देने के दिल्ली फैसले से प्रभावित किया गया। उसके बाद इन्होंने अपना जो प्लान था बेसिकली चेंज कर दिया था। तो ये थी मिसाइल जिसके बारे में हमने बात करी, चर्चा करी। ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, जो स्पेशलिटी थी वो मैंने बता दी।
क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ पर लॉन्च करने इन द सेंस कि मतलब तैनात करने के बारे में भी सोचा था, तैनात भी किया था कश्मीर के विवादित क्षेत्र में, लेकिन इसका कोई फाइनली चीज़ें निकल करके आई नहीं। तो अब आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।